दोस्तों ये है एवरेज के क्लास नंबर 3 और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एवरेज के बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन। चलो क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो अभी प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप यहां पर अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखेगा, लेकिन उससे पहले आपको जो बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। अगर आपने पहली वाली क्लास मतलब क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां से सारी क्लासेस देख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, बेसिक अगर आपको नहीं क्लियर है तो भाई क्लास नंबर 1 इसका जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक आपको बहुत जरूरी है। इस क्लास को देखने के बाद में क्लास नंबर 1 जरूर देख लेना, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। शुरू करते हैं आज के क्लास को, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी हम बात करते हैं औसत की तो याद रखना अगर किन्हीं 2, 3, 4, 5 किसी भी संख्याओं का औसत दिया है, अगर हम उस संख्या से औसत का मल्टीप्लाई करते हैं तो उन सभी संख्याओं का योगफल निकल आता है। मतलब कहने का यह है, अगर आपसे कह दिया जाता है कि 5 संख्याओं का, आपसे बोल दिया जाता है 5 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है, मैंने आपको कई बार बताया भी है, लेकिन आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखिए, मैंने बताया 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। सिंपल तरीका है, आपको क्या कर देना होता है, औसत से मल्टीप्लाई कर देना होता है आपको संख्याओं से। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि यहां पर अगर 20 है तो 20 हमारा एवरेज है, मतलब औसत है, तो एवरेज हमारा 20 है यहां पर, और यहां पर संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं। तो 5 और 20 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उन सभी संख्याओं का योगफल निकल आएगा। एक बात मैं आपको बता देता हूं, औसत का मतलब होता है सबको बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अगर यहां पर बोला जा रहा है 5 संख्याओं का औसत 20 है, इसका मतलब है हर एक संख्या का मान 20 है, और 20 20 20 20 अगर 5 संख्याएं हैं तो सिंपल है कि भाई उन सबका योग अगर आपसे कहा जाएगा तो 20 20 20 5 बार जोड़ लीजिए 100 हो जाएगा। सिंपल तरीका है, और ये लॉजिक आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए जब भी आप एवरेज के क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, चलो तो ये याद रखिएगा, जब भी हमें योग निकालना होगा, किन्हीं भी संख्याओं का योग चाहिए होगा, तो योग के लिए आपको क्या करना है, एवरेज को मल्टीप्लाई करना होता है किससे, संख्या से। तो एवरेज को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं संख्या से तो हमारा योगफल निकल आता है उन सभी संख्याओं का। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो अब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको ध्यान से देखना है, और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी ढंग से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको सबसे पहले समझाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। ठीक है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है। सबसे पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूं, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा तो हो सकता है कि आप आगे जाकर के भूल जाए। लेकिन अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं, तो आपको लंबे समय तक याद रहती है। ओके, शुरू करते हैं। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना है। अगर इसको हम कॉन्सेप्ट से आपको बताएं तो ध्यान से देख लीजिएगा, उसने कहा 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, 18 पारी में औसत कुछ भी था, मुझे नहीं पता 18 पारी में उसका औसत कितना था, नहीं पता, लेकिन जब उसने 19वीं पारी में 78 रन बनाए हैं तो उसका औसत 2 कम हो गया है, 2 कम हो गया। पहले जितना औसत होगा उससे 2 कम हो गया है, मतलब 18 पारियों में औसत कितना था हम मान लेते हैं। तो यहां पर हम इस तरह से लगाते हैं कि माना, कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं समझा रहा हूं, अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा भैया, 2 सेकंड में ऐसे सवाल कर लोगे, लेकिन पहले तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा ना। तो हमने माना 18 पारियों में 18 पारियों में औसत, 18 पारियों में औसत जो था मैं मान लेता हूं x है। ओके, 19वीं पारी में, अब ध्यान से देखना, 19 पारियों में औसत कितना है, तो उसने बताया है औसत 2 कम हो जाता है, बोला है ना कि 2 कम हो जाता है। पहले x था तो अब उसका औसत 2 कम हो गया है, मतलब x - 2 हो गया है। अब आपसे पूछा गया है, अच्छा 19वीं पारी में रन उसने कितने बनाए हैं, तो जरा बताइए, 78 बनाए। 19वीं पारी में रन कितने बनाए हैं, 78 बनाए हैं। अब जरा ध्यान से समझना,
अगर मैं 19वीं पारी के रन निकालना चाहता हूं तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं 19 पारियों के रनों का योग निकालूं और 18 पारियों के रनों का योग निकालूं, 19 पारियों के रनों के योग में से अगर मैं 18 पारियों के रनों के योग घटा दूंगा तो 19वीं पारी के रन ही तो निकलेंगे। सिंपल तरीका है, लॉजिक आप समझ पा रहे होंगे। मैंने 4 पारियां खेली, एक पारी में 20 रन, एक पारी में 25 रन, एक पारी में 30 रन, ठीक है, और एक पारी में 50 रन। तो मैंने क्या किया, अगर चारों पारियों का सारे रन जोड़ करके उसमें से 3 पारियों का रन जोड़ करके घटा दे तो क्या निकलेगा? जो चौथी पारी में रन खेले होंगे, मतलब बनाए होंगे, उसका वो निकल आएंगे। तो मतलब 4 पारियों, चौथी पारी के रन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 पारियों के रनों के योग में से 3 पारियों के रनों का योग घटाना होगा। इसी प्रकार मैं कह रहा हूं कि जब भी आपको 19वीं पारी के रन निकालने हैं तो 19 पारी के रनों के योग में से 18 पारियों के रनों का योग घटा देना होगा, तो आपको निकल के आ जाएगा क्या भैया? 19वीं पारी में रन जितने बने होंगे वो निकल के आ जाएगा। तो मैं यहां पर कर रहा हूं 19 पारियों के रनों का योग कितना होगा आप बता दो। मैंने बताया था अभी, योग के लिए एक सिंपल फंडा है, एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करना है नंबर्स का, ठीक है। यहां पर आप बताइए 19 पारियों का योग अगर निकालना है तो भैया 19 पारियां हैं और उनका जो एवरेज दिया था x-2 है, तो एवरेज को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 पारियों के रनों का योग आ जाएगा। इसके बाद में मैं अगर इसके x को, इसके एवरेज को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ गया है भैया? 18 पारियों के रनों का योग आ गया है। अब मैं 19 पारियों के रनों के योग से 18 पारियों के रनों का योग घटाऊंगा तो 19वीं पारी में बने रनों की संख्या आ जाएगी, और जो कि बताई गई है कि 19वीं पारी में रन कितने बने हैं? 78 बने हैं। तो इधर से हमने निकाला अपने तरीके से 19वीं पारी के रन, और ये दिया था इसने 78 रन बने। मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं भैया, अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, मैं गारंटी लेता हूं भैया 2-3 सेकंड में आप आंसर ले आओगे। लेकिन आपको सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। बेसिक अगर आपका कमजोर है तो भाई फिर कोई काम नहीं है, फिर आप भूल जाओगे, शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं बेसिक्स पहले समझो। तो मैंने ये क्या बताया आपको, क्या करना है, 19 पारी में के रनों का योग चाहिए था तो 19 को उसके एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया। भैया 18 पारियों के रनों का योग चाहिए था तो आपने 18 को रनों के मतलब उसके एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 19 पारियों के रनों के योग से 18 पारियों के रनों का योग घटा देंगे तो 19वीं पारी में रनों की संख्या निकल आएगी जो कि 78 है। अब ये इसको थोड़ा करते हैं, क्या करते हैं भाई, हल करते हैं। तो 19 और x का मल्टीप्लाई 19x, 19 दूना 38 हो जाएगा, और ये माइनस का 18x है, बराबर में 78 है। आपको पता होगा 38 उधर जाएगा, 19x से 18x जाएगा तो x बचेगा, और 78 उधर जाएगा, 38 तो जुड़ जाएगा। और जरा बता दो जुड़ करके कितना होगा? 8 8 16 का 6 और 7 3 10 1 11, 116। अब ये ना कहता ना यही उत्तर है। आपसे पूछा गया 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना है, तो भैया 18वीं पारी के बाद औसत रन x था, तो 18वीं पारी का औसत अगर पूछता तो आप 116 कह देते। 19वीं पारी के बाद औसत रन पूछ रहा है तो x-2 है, तो यहां पर भैया x का मतलब 116 - 2 मतलब उत्तर होगा आपका 14। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर होगा 14। समझ गए कि नहीं? बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ये तो रहा कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक आपको मैंने समझा दिया है। अब आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं और उससे सवाल लगाएंगे, बहुत आसानी से लगेंगे, बहुत हल्के तरीके से। ध्यान से देखते हैं, ठीक है। चलो आते हैं भैया जरा शॉर्ट ट्रिक की ओर। इसको सब मिटा देते हैं, सब कुछ मिटा देते हैं, ये सब बेकार है हमारे लिए। ठीक है, क्या करना है, 19वीं पारी में जितने रन बनाए हैं सबसे पहले वो रन लिख लो। उसने क्या किया है, 19वीं पारी में बनाए हैं भैया 78 रन, तो 78 लिखा। फिर इसमें क्या करना है, कुछ जोड़ना है या तो घटाना है। याद रखना, अगर एवरेज मतलब औसत अगर कम हो गया है तो जोड़ना है, और अगर औसत ज्यादा हो गया है मतलब बढ़ गया है तो घटाना है। औसत में वृद्धि होगी तो घटाना होगा, अगर औसत में कमी होगी तो जोड़ना होगा। यह बात याद रखना, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है, औसत भैया 2 कम हुआ था। कितना कम हुआ था? 2 कम हुआ था, तो आपको जोड़ना है कितना? 2 नहीं, जितना औसत कम है उसका 2, और साथ में कितनी पारियों की बात कर रहा है, 19वीं पारी की बात कर रहा है, तो भैया 1 कम कर दो पारी, उसमें से 18 पारी, 1 कम पारी,
से गुणा कर लो। जितना औसत कम हुआ, ध्यान से सुन लेना, जितना 19वीं पारी में जितने रन बनाए थे मैंने वो अलग लिख लिए 78। इसमें 19वीं पारी को भूल जाओ। अब 78 तो 19वीं पारी का तो हो गया काम। अब बची हैं आपके 18 पारियां, ठीक है। 19वीं पारी के तो आपने रन लिख लिए, बची कितनी आपके पास 18 पारियां। 18 पारियों का जोड़ कर लेना है, योग कर देना है, ठीक है। 18 पारियों का योग कैसे करेंगे? 18 गुणे में कितना, गुणे में कितना, अरे जितना औसत कम हुआ हो उतना, तो 18 गुणे में 2। अगर औसत 3 कम हुआ होता तो 18 गुणे में 3 रहता। औसत में अगर 5 की कमी होती तो 18 गुणे 5 कर देते। क्या दिक्कत था? आसानी तो है। याद रखना, अगर कम हुआ है तो जोड़ना है, वृद्धि हुई है अगर औसत में तो घटाना है, बस इतना काम है। चलो कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 78 प्लस 18 दूना 36, और जरा जोड़ दो। 8 6 14, 7 3 10, 11, 114। अरे भाई यही तो आंसर आया था। अब बताओ इतना काम करने में तुम्हें कितना समय लगने वाला है? अरे भाई अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज मैं 7 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूं। इसी पर बेस आधारित क्वेश्चन है। अगर पहली बार नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन लेते, उसको आप समझेंगे। अभी 4-5 क्वेश्चन जब लगातार करोगे ना तो ये दिमाग में बैठ जाएगा अपने आप। बस आप ध्यान से देखना। और यार अगर क्लास पसंद आया ना तो इसको लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं और मेहनत हमारी फिर खराब नहीं जानी चाहिए ना। लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। बस इतना ही आपसे मांगता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी 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 कर दो, ठीक है। चलो हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न देखिए, अब मैं शॉर्ट ट्रिक से ही लगाने वाला हूं, बस ऐसे ही सारे क्वेश्चंस लगाने वाला हूं। लाइट थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, कम ज्यादा हो रही है, बार बार लाइट जा रही है, इन्वर्टर ऑन होता है फिर ऑफ होता है, पता नहीं क्या सिस्टम है। चलो कोई नहीं, थोड़ा मैनेज कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, आपके पास प्रश्न आ गया होगा, ध्यान से देखिए। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। मैंने क्या बताया? 15वीं पारी में। अब इतने से दिमाग काम खत्म है। अच्छा पूरा प्रश्न ही पढ़ देते हैं यार पहले तो। 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? सिंपल इसी प्रकार का सवाल है। मैंने बताया 15वीं पारी में जितने रन बनाए वो नोट करो। 58 रन बनाए इसने तो 58 नोट किया। इसमें या तो जोड़ना है या तो घटाना है। मैंने बताया अगर औसत में वृद्धि हुई है तो घटाना है, औसत में कमी हुई है तो जोड़ना है। भैया इसमें 3 की वृद्धि हुई है तो घटाना है। कितना घटाना है? तो 15वीं पारी की बात करें तो 15वीं पारी हटा दो, अब बची 14 पारियां। और औसत में कितने की वृद्धि हुई है? 3 की, तो 3 से गुणा कर दो। 14 3 42, भैया 58 माइनस में 42। अब घटा दो, इसको घटा दो, उत्तर क्या आएगा? 8 से 2 गया 6, 5 से 4 गया 1, उत्तर आना चाहिए 16। और उत्तर आपका आ चुका है सी नंबर, ठीक है। इसमें मैंने ऑप्शन भी दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। यार अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा ना तो अगले प्रश्न में समझ में आ जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, बस आप क्लास को देखिए, तो ध्यान से देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जितनी लास्ट वाली जो पारी होगी, जितने रन उसने बनाए हैं वो सबसे पहले वो रन लिख लो। अब उसमें से कुछ या तो घटाना है या तो जोड़ना है। जोड़ना है कब? जब कमी हुई है। घटाना कब है? जब वृद्धि हुई है। अच्छा जोड़ना घटाना क्या है? तो जितनी पारी बनाए थे, अगर 15वीं पारी का है तो 15वीं पारी का तो तुमने यहां पर रन लिख ही लिया है। अब बची है 14 पारियां, तो 14 पारियां लिखो। लाइट देखो बढ़ गई। 14 पारियां लिखो और उसके साथ में आपको क्या लिखना है? तो उसके साथ में आपको जितने रनों की वृद्धि हुई है कमी लिखी है उससे गुणा कर लेना है। उसको घटा दो या जोड़ दो, काम खत्म है। चलो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं और फिर आप समझ जाएंगे, धीरे धीरे आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, ठीक है भैया। अगला सवाल ध्यान से देखिए। किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसने रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। जिससे उससे क्या होता है? उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा? 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा? सिंपल फॉर्मूला भैया। मैंने क्या बताया? 12वीं पारी में 63 रन बनाए तो सबसे पहले 63 तो लिख ही दो।
अब इसमें या तो जोड़ोगे या तो घटाओगे भैया। अधिक हो जाता है, औसत 2 अधिक हो जाता है, और अगर औसत अधिक हो रहा है तो घटाना होगा। कितना? 12 पारी थी तो 12वीं पारी का तो काम हो गया, 11 पारियां आपके पास बची, और औसत में कमी अधिक हुई है 2, तो औसत में 2 की वृद्धि हुई है। घटा दो, 63 से 11 दूना 22 घटाओगे, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, 6 से 2 जाएगा 4 बचेगा, उत्तर आपके पास 41 आ जाएगा। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है बताइए। अब कितना सिंपल है, ऐसे सवाल आपको बस खट से लगा देने हैं, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। अब अच्छा एक काम करना, मैं सवाल अब की बार दिखा रहा हूं, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कर देना, रोक देना, अपने आप जरा उसका उत्तर दे देना, ठीक है। उसके बाद में वीडियो चालू करना, ठीक है। प्रश्न है, एक बल्लेबाज 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। 19 पारियों का कुछ भी औसत है पता नहीं है, ठीक है। 20वीं पारी में वह 100 रन का स्कोर करता है, ओके। उसका औसत 2 बढ़ जाता है, ओके। 20 पारियों का औसत क्या है? सिंपल, फिर वही 20वीं पारी में 100 रनों का स्कोर किया, तो सबसे पहले आपने 100 लिखा, इसमें से घटाओगे कि जोड़ोगे? बताओ भाई, घटाओगे कि जोड़ोगे? तो आपको क्या करना होगा, या तो घटाना होगा या जोड़ना होगा। भैया 2 बढ़ जाता है, औसत 2 बढ़ा है तो इसमें से घटाना है। कितना घटाना है, कितना घटाना है? तो भाई 20वीं पारी में 100 बनाए थे, तो भैया 20वीं पारी का तो मैंने लिख दिया है, 19 पारी आपकी बची है, और कितनी औसत में वृद्धि हुई थी? 2 की, तो 2 से गुणा कर लो। मतलब है कि 100 में से 19 दूना 38 घटा दो, और भैया घटाने के बाद जो भी आएगा ना वही आपका जवाब होगा। आप घटा सकते हो यार, मैं घटा के बताऊंगा, क्या बताऊंगा मैं घटा, चलो घटा ही देते। कितना? 62, यही आएगा यार। मेरा घटाना वटाना गड़बड़ होता है, हो सकता है गड़बड़ हो जाए। 62, ओके। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा है ना? बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपको ऐसे ही आगे पढ़ाता रहूंगा, याद रखना। मैं आपके लिए छोटी 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 ट्रिक्स बहुत अच्छी तरीके से ला रहा हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए प्रश्न लिखता हूं। मेरे पास भैया डिजिटल बोर्ड नहीं है डिजिटल बोर्ड, लेकिन उसके लिए मैं आपके लिए सबसे पहले प्रश्न लिखता हूं, फिर आकर के यहां पर शूट करता हूं, फिर वीडियो अपलोड करता हूं। भैया गांव में वीडियो अपलोड करना बड़ा कठिन काम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत होती है, लेकिन फिर भी आपके लिए कर रहा हूं। इसलिए यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, एक बल्लेबाज अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है। ध्यान से सुनना, छठी पारी में 80 रन बनाता है, और इस प्रकार उसका औसत 5 रन बढ़ा देता है, ओके। 6 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा? भैया छठी पारी में 80 रन बनाता है, तो जरा मैंने लिख दिया 80, ठीक है। अब औसत 5 बढ़ जाता है, तो छठी पारी में बनाया है, तो इसका मतलब है 5 पारियां ही तो उसके पास बची। छठी पारी का तो मैंने 80 लिख ही लिया है। अब रन बढ़ा है, औसत रन बढ़ा है, तो घटाना होगा। कितना घटाना होगा? तो 5 पारियां बची और 5 ही रन औसत बढ़ रहा है, तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 80 माइनस 25, 80 से 25 घटा दो, 80 से 25 घटाओगे तो आ जाएगा 55, और ये आपका आंसर होगा। बताइए कितना समय लगने वाला? ऐसे सवालों में थोड़ा समय नहीं लगेगा, बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। बस आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है, ठीक है। मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया था, अब जाकर के उस कॉन्सेप्ट को समझोगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहला जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था एक्स मान करके, जरा दोबारा उस कॉन्सेप्ट को देख लो भाई, देख लो, उसके बाद में इस ट्रिक को अच्छी तरीके से और फील कर पाओगे, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ओके। आइए, अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न है, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। 11 इनिंग का कुछ भी औसत होगा, मुझे नहीं पता। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए। कितने? 90 रन बनाए हैं 12वीं इनिंग में, ओके। जिससे उसका औसत 5 रन कम हो जाता है। भैया 5 रन घट गया उसका औसत, ओके। तदनुसार 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया है, ठीक है। भैया 12वीं पारी में 90 रन बनाए हैं, तो जरा यहां पे लिखो 90। ये 12वीं पारी का हो गया। अब औसत कम हो जाता है, तो अब की बार जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 12वीं पारी का तो हो गया, 11 पारियां बची हैं, और औसत में कमी हुई है कितने की? भैया 5 रन की कमी हुई है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही तो होगा ना, कि जिससे उसका औसत 5 रन कम हो जाता है। ओके। तदनुसार 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना होगा? तो 90 यहां पे लिखा, 11 × 5 = 55 लिखा कि नहीं लिखा? अब भैया जोड़ दिया,
जोड़ दिया, कितना हो जाएगा आप जरा बताओ। 90 और 55 जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। 145 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब बातें समझ में आ रही होंगी ना भैया, अब बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राहुल द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है। अब जरा इस प्रश्न को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये प्रश्न वैसा नहीं है जैसा अभी तक लगा रहे थे। ठीक है, तो इसको कंसेप्ट बेस, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो यार। क्या करना है, दिमाग इस्तेमाल करना। मैंने आते आते जो कॉन्सेप्ट बताया था उस पर बेस है। राहुल द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है और 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों में 2 रन की वृद्धि हो जाए। अब की बार वैसा प्रश्न नहीं है, वैसा प्रश्न नहीं है, क्योंकि उसने 10 पारियों का औसत दिया है। अच्छा 10 पारियों, जरा बताना 10 पारियों का औसत, 10 पारियों का औसत जरा बताओ कितना है। 10 पारियों का औसत है 50। ओके, 11 पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत में 2 की वृद्धि हो जाए। मतलब 11 पारी में औसत कितना हो जाना है, 2 की वृद्धि हो जाना है। मतलब 50 2 52 हो जाना है। कितने रन बनाए 11वीं पारी में, तो औसत 52 हो जाएगा। तो सिंपल तरीका है भैया, 11 पारी के रनों के योग में से 10 पारियों के रनों का योग घटा दो। 11 पारियों के रनों के योग में से 10 पारियों के रनों का योग घटा दो, तो आपको 11वीं पारी में जितने रन बने हैं वो निकल आएगा। अभी आते आते भैया यही समझाया था। तो क्या करना है, 11 पारियों के रनों का योग कितना होगा, 11 गुणे 52, मैंने बताया था। योग निकालना है तो भैया एवरेज को गुणा कर देना है संख्या से। तो यहां पर 11 गुणे 52 11 पारियों का योग हो गया। 50 गुणे 10 ये हो गया कितना, किसका, 10 पारियों का योग हो गया। घटा दो इन दोनों में को, तो भैया 11वीं पारी में रन जितने बनेंगे वो निकल आएगा। तो 11 दूना 22, 11 पच्चे, अरे इधर ही लिख लेते हैं यार, 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, 55 2 57, सही है। और ये तो हो गया 500 भैया, 572 से 500 घटेगा तो सीधा सीधा 72 आएगा। मतलब 11वीं पारी में अगर वो 72 रन बनाएगा तो औसत 2 बढ़ जाएगा। सिंपल सीधा सादा उत्तर आपके पास आ चुका है। मेरे ख्याल से ये आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भैया इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट लिख दो यार, एक प्यारा सा कमेंट लिख करके जरूर जाइएगा। आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं जरूर बताइएगा। और एक काम करना, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को जरूर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, जिससे आपको सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यहां पर आप इसी तरह से अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ट्रिक्स सीखते रहेंगे हमारे साथ। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।